नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमएन टीवी 85। इस वक्त हम सबसे एक महत्वपूर्ण खबर को लेकर आए हैं। जैसा कि आपको बता दें कि अभी 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसका रिजल्ट सामने आ चुका है। उस रिजल्ट को हम बताने वाले हैं कि किसको कहां से और कितनी सीटें मिली हैं, किस पार्टी को, कौन सी जो राज्य है, कौन से राज्य से कौन सा पार्टी का प्रत्याशी जीता है, ये हम आज सब आपको बताने वाले हैं। तो आप जानिए। पहले तो हम बात करते हैं कि जो जलाधर की हम बात करते हैं। जलाधर पश्चिम में आता है, पर वहाँ से जो नतीजे आए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से आम आदमी पार्टी, जो पंजाब से आम आदमी पार्टी जीती है, 37,325 वोटों से विजय की हुई है। जो मोहिंदर भगत हैं, जो आम आदवोट पार्टी के प्रत्याशी हैं, 55,246 वोट इनको मिले हैं। और शीतल बीजेपी से जिनको 17,921 वोट में, सुरेंद्र कौर कांग्रेस से 16,757 वोट मिले हैं। तो वहीं हम आपको बात करते हैं कि जो बद्रीनाथ है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ जो सीट है, वहाँ से जो कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 5,224 वोटों से जीत हासिल की है कांग्रेस ने। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी वहाँ से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यह एक सबसे विचार करने वाली बात है। तो आपको मैं बता दूं, जो लखपत सिंह हैं कांग्रेस को, उनको 28,161 वोट मिले हैं। और राजेंद्र सिंह जो बीजेपी से, उनको 22,937 वोट मिले हैं और इन्होंने 5,224 वोटों से विजय हासिल की है। तो मैं वहीं आपको बता दूं कि आगे की हम बात करते हैं। आगे की सीट की, जो उत्तराखंड की जो मंगलौर सीट है, मंगलौर से हम बात करते हैं। उत्तराखंड से 2 सीटें थी, दोनों सीटों से जो कांग्रेस ने विजय हासिल की है। तो आपको मैं बता दूं कि यहीं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां से दोनों सीट कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यह सबसे सोचने वाली बड़ी बात है। तो हम बात करते हैं मंगलौर सीट की। तो यहाँ से कांग्रेस ने जीत हासिल की है और जो काजी मोहम्मद हैं, उनको 31,721 वोट मिले हैं। और करतार सिंह को भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनको 31,305 वोट मिले हैं। तो जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं काजी मोहम्मद, उनने 422 वोटों से विजय हासिल की है। तो वहीं आपको हम बता दें, हम बात करते हैं कि हिमाचल की देहरा सीट की। तो यहाँ से कांग्रेस ने विजय हासिल की है। तो आपको बता दूं कि जो कमलेश ठाकुर हैं, जो कांग्रेस से खड़े थे, उन्होंने 29,000 वोट के आसपास उन्होंने वोट पाए हैं। तो आपको बता दूंगा होशियार सिंह है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने 23,338 वोट पाए हैं। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कमलेश ठाकुर, उन्होंने 9,399 वोटों से विजय हासिल की है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने जो 10 सीटें हैं उन पर हासिल की है। तो हम बात करते हैं हिमाचल की, जो नालागढ़ जो सीट है, वहाँ से हम बात करते हैं। तो जो हरदीप सिंह बाबा हैं, जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने 34,608 वोट उनको मिले हैं। और KL जो ठाकुर हैं, जो बीजेपी, उनको 25,618 वोट मिले हैं। जिसके मैं बता दूं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हरदीप सिंह, उन्होंने 8,990 वोटों से विजय हासिल की है, जो हिमाचल की नालागढ़ सीट है। वहीं आपको बात करते हैं कि हिमाचल की जो हमीरपुर सीट है, हमीरपुर, वहाँ से आशीष वर्मा है, जो कांग्रेस के हैं, उनको 27,041 वोट मिले हैं। और पुष्पिंदर वर्मा, उनको बीजेपी से, उनको 25,470 वोट मिले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमीरपुर जो हिमाचल सीट है, यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ से उन्होंने सीट जीती है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। तो आपको मैं बता दूं कि जो अब करते हैं हम जो बंगाल की बात करते हैं। तो जो बंगदा सीट है वहाँ की, बंगाल की, वहाँ से जो TMC की पार्टी है, उन्होंने सीट जीती है। तो वहीं आपको बता दूं कि मधुपर्णा ठाकुर हैं, जो TMC की प्रत्याशी, उन्होंने 1,07,706 वोटों से विजय की। और विनय विश्वास हैं, जो बीजेपी 74,251, इन्होंने 33,455 वोटों से विजय हासिल की है। जो TMC की जो ममता बनर्जी, उनकी पार्टी की जो प्रत्याशी खड़ा था, उन्होंने जीत हासिल की है बंगाल की बंगला सीट से। वहीं आपको बता दूं जो दक्षिण की जो रानाघाट सीट है बंगाल की, ये भी है, जो बंगाल यहाँ से भी TMC ने जीती है।
48 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। मुकुटमणि अधिकारी जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 1,03,533 वोट हासिल की। और मनोज विश्वास हैं जो बीजेपी, जो 74,485 वोट हासिल किए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये हम बात करते हैं बंगाल की जो रायगंज सीट है, वहाँ से भी टीएमसी ने ही सीट जीती है, जो 50,070 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। तो आपको बता दें जो कृष्णा कल्याण है टीएमसी की, उन्होंने 86,000 वोट करीब पाए हैं। और मानस घोष हैं जो बीजेपी के, उन्होंने 36,402 वोट किए। और मोहित जो गुप्ता हैं, उन्होंने कांग्रेस के जो 23,116 वोट हासिल किए हैं। तो आपको हम बात करते हैं कि जो एमपी की जो अमरवाड़ा सीट है, वहाँ से जो जीती है, वहाँ से बीजेपी ने जीत हासिल की है, जो 3,027 वोटों से। कमलेश प्रताप बीजेपी 83,000 वोट, और धीरेन्द्र शाह कांग्रेस से 80,078 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। आपको बता दें कि जो अमरवाड़ा सीट है, जो 7 से 8 जो राउंड हुई थी वोटिंग, जो वोट खुले तो उन्होंने जब कांग्रेस से सबसे आगे चल रही थी, लेकिन जैसे ही 9वीं 10वां जो राउंडिंग हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी 3,727 वोटों से विजय हासिल की, जो एमपी की अमरवाड़ा सीट है। आपको मैं बता दूं, आपको हम बात करते हैं बिहार की रुपौली सीट है, वहाँ से हम बात करते हैं। तो जो वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जीता है, जिसने 8,204 वोटों से जीता है। जो शंकर सिंह है निर्दलीय, उनको 67,782 वोट मिले हैं। और काला प्रसाद हैं जो जेडीयू के हैं, जो उनको 5,959,578 वोट मिले हैं। और बीमा भारती अमर आरजेडी की, उनको 30,114 वोट मिले हैं। जो पप्पू यादव हैं, उन्होंने बीमा भारती की तरफ दम से उन्होंने प्रचार किया, लेकिन उन्होंने जीता नहीं पाए, और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया। अब हम बात करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने इस 7 राज्यों के उपचुनाव में 2 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। और आपको मैं बता दूं कि जो इसमें सबसे शानदार जीत जो इंडिया गठबंधन है उसकी रही, शानदार उनके प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। और बंगाल में तो समझ लो कि बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं निकाल पाई। बंगाल में जो ममता बनर्जी है टीएमसी की, तीनों सीटों पर उन्होंने ही जीत हासिल की है। वहीं आपको मैं बता दूं कि जो उत्तराखंड की हम बात करें, तो उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला उपचुनाव में उन्होंने मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ से दोनों सीटों कांग्रेस जीती है, दोनों सीटों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला उपचुनाव में। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी 2027 से अभी उत्तर प्रदेश में भी अभी कुछ सीटों पर 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो उसकी अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। वहीं मैं आपको बता दूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी उपचुनाव हो गए हैं सब 5-7 राज्यों में, जो 13 सीटों का उपचुनाव हुआ है, यहाँ पर शानदार जीत देखने को मिला है, शानदार प्रदर्शन आपको जीत देखने को मिला है। तो हम बने रहिए हमारे चैनल पर, और आप वीडियो को शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए।